हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और हम आपके सामने एक करंट न्यूज़ का इशू लेकर आए हैं। अभी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर, कई लोगों की वहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है और वो सरकार के अगेंस्ट है, लेकिन वो रिजर्वेशन को लेकर है। तो रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में भी बहुत ही ज्वलंत रहता है। कभी रिजर्वेशन को समाप्त करने की बात होती है तो कभी रिजर्वेशन 50% से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अब वहाँ पे इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसको समझते हैं कारण क्या है। तो वहाँ की जो सरकार है उसने रिजर्वेशन को बढ़ा के रखा है 56% तक। तो उसको लेकर, रिजर्वेशन को लेकर वहाँ पे दंगे हो रहे हैं। तो समझिए इस बात को, हम इसको ऐसे ही एक स्लाइड में समझ लेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए, जो बांग्लादेश की सरकार है वहाँ पे जो रिजर्वेशन है, वहाँ पे जो रिजर्वेशन वहाँ पे जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो ये था कि दे हैव रिजर्व 50% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। तो 50% को कैसे कैसे बांटा गया, तो 30% रिजर्वेशन रिलेटेड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए था जो फ्रीडम फाइटर्स थे। अभी फ्रीडम फाइटर्स कौन है, फ्रीडम फाइटर्स कौन है? देखिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के दो टुकड़े हुए, भारत के दो टुकड़े हुए, एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान दो भागों में बटा। कैसा? ये एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी का पाकिस्तान है, उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, और जो बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक, तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ज्यादा प्रभावी थे राजनीति में, तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती अपने कानून और अपने आदेश पूर्वी लोगों पर थोपते थे, जिससे वहाँ की संस्कृति और वहाँ का जो रीजनल सिस्टम था वो बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहा था। तो उन लोगों ने विद्रोह किया और भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही, और पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। और ये बात कब की है? सन 1971 की। तो 1971 में भारत की भूमिका के साथ साथ बांग्लादेश को अलग देश बना दिया गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया गया। तो इस समय यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई, उन लोगों के परिवारों से संबंधित जो रिलेटेड लोग हैं, उनको वहाँ की गवर्नमेंट जॉब में कितना रिजर्वेशन दे दिया गया? 30% रिजर्वेशन दे दिया गया। तो जैसे ही 30% रिजर्वेशन दिया तो वहाँ पे कुल रिजर्वेशन कितना हो गया? 56% रिजर्वेशन। अब 56% रिजर्वेशन होते ही देखिए क्या होता है, बांग्लादेश की जनसंख्या है बहुत ज्यादा, लगभग 17-18 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश की, और उसमें 30% रिजर्वेशन केवल बहुत कम जनसंख्या के लोगों को दे दिया जाए। भाई स्वतंत्रता सेनानी में कितने लोग हो सकते हैं? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। ठीक है, 10 लाख भी होंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका रिजर्वेशन कितना? 30% हो जाए। तो 30% रिजर्वेशन थोड़ा सा ये अनजस्टिस को दिखाता है, क्योंकि जो सामाजिक न्याय है वो रिजर्वेशन को प्रदर्शित करता है, या रिजर्वेशन सामाजिक न्याय को प्रदर्शित करता है, लेकिन रिजर्वेशन को इतना नहीं बढ़ा सकते कि सामाजिक अन्याय ही होने लगे। ठीक है, और बचा हुआ जो 10% है वो महिलाओं के लिए था, और जो 10% वहाँ के अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो गरीब डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए, और 5% इंडिजिनस इंडिजिनस पीपल, मतलब वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके लिए, और 1% फॉर पीपल डिसेबल, ऐसे लोग जो डिसेबल थे, जो दिव्यांग थे, उनको 1% रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, तो कुल परसेंट रिजर्वेशन कितना हो गया? 56%। तो वहाँ के लोगों ने इसको लेकर 2018 में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया और कहा कि रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाए। ठीक, उस समय भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए तो सरकार दबाव में आई और सरकार ने रिजर्वेशन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो 2018 में बांग्लादेश में रिजर्वेशन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब कहेंगे जब समाप्त कर दिया गया तो फिर बात क्यों उठी है, क्यों? तो अभी जुलाई में, हाल ही में जुलाई में वहां के कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन को बहाल किया जाएगा। तो रिजर्वेशन को बहाल किए जाते ही फिर क्या बात आई सामने? फिर से लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए। देखिए रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। क्यों? अब मैं ये नहीं कहता कि रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन जरूर होना चाहिए। जैसे महिलाओं को लेकर रिजर्वेशन जरूर होना चाहिए, डिसेबल लोगों को लेकर रिजर्वेशन जरूर होना चाहिए। जैसे अभी दुनिया में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और वैसे भी ये दक्षिण एशिया है
उसमें ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, तो आप तो जानते ही हैं कि मुस्लिम धर्म में थोड़ी महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती अन्य दूसरे धर्मों के मुकाबले। तो महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रिजर्वेशन जरूर चाहिए। अगर कोई स्टेट ऐसा करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इनके लिए 10% रिजर्वेशन वुमेन के लिए रखा जाना चाहिए। तो कोर्ट कहता है कि फिर से हम रिजर्वेशन को बहाल करेंगे। तो फिर से प्रोटेस्ट होने लगे जुलाई में ही, अभी 2024 में। लेकिन इन्होंने, ये जो प्रोटेस्टर हैं, ये कहते हैं कि ये 30% रिजर्वेशन है, इससे हमें दिक्कत है। ना हमें 10% वुमेन से दिक्कत है, ना हमें 10% अंडर डेवलप जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे दिक्कत है, ना ही 5% इंडिजिनस और ना ही 1% डिसेबल। तो वो कहते हैं कि 30% जो रिजर्वेशन है बहुत ज़्यादा है, जिससे इतने बड़े स्तर पर बेरोजगारी वैसे ही है, 17-18 करोड़ जनसंख्या है, ऊपर से रिजर्वेशन इतना हो जाएगा तो क्वालिटी में समस्या आने लगेगी और अन्य दूसरे बेरोजगारी जैसी समस्या सामने आ सकती है। वे कहते हैं कि 71 में जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भूमिका निभाई, आज उन लोगों के जो परिवार हैं वो समृद्ध हो चुके हैं और उनको अब कोई जरूरत नहीं है, तो उसे हटा दिया जाए। ठीक, तो इस चीज को लेकर वहां पे डिस्प्यूट चल रहा है और बांग्लादेश जल रहा है। ठीक है, तो अब इतना आपकी समझ में आ गया होगा, बस इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 6 से 7 मिनट की वीडियो है, काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।